वर्किंग आउट या फिर फिटनेस पे अपनी ध्यान देना, एक फ़िटनेस रूटीन अपना बनाना और उस रूटीन को फॉलो करना कितना हेल्प करता है अपने हर एक एक्सपीरियंस को बताने से अच्छा है मैं या टेक्निकल होने से अच्छा है मैं आपको एक बहुत रीसेंट एग्जांपल बताता हूँ। वो ये है कि जब लॉकडाउन लगा था भारत में पूरे में, कोरोना वायरस जो था सन 2020 में, बाहर जाना भी नहीं हुआ और खाना पीना भी जो है प्रोसेस्ड फूड भी बहुत खाए एंड ना कोई फिटनेस रूटीन था। और फिटनेस लेवल जो था, चाहे एस्थेटिकली हो दिखने में अपने आप को, या फिर आप जिस तरह से एथलीट्स की का फिटनेस लेवल होता है। देन मुझे एक बहुत अच्छी एडवाइस दी मेरे एक फैमिली मेम्बर ने। उन्होंने कहा जिम या फिटनेस सेंटर ज्वाइन करो, अनलेस यू ज्वाइन अ प्लेस, अनलेस यू पे मनी, मतलब आप पे करें तो ना तुम्हें जाके वर्कआउट करने का मोटिवेशन होगा और ना कि तुम करोगे। तो मैंने जब जिम ज्वाइन किया तो वहाँ पे कुछ ग्रुप क्लासेस होती थी, उसमें मैं चले जाता था, बहुत लाइट कार्डियो करता था, कभी कभार नहीं भी जाता था। तो इस तरह से रहा 3-4 महीने। एंड सिंस मेरा फिटनेस लेवल पहले से इतना अच्छा नहीं था, तो छोटी सी चीज़, कभी भी तबीयत ख़राब, हल्का सा वेदर चेंज होता था, हल्का सा कुछ बाहर का खा लेते थे, तो तबीयत जो है वो छोटी छोटी चीज़ों में ख़राब हो जाती थी। क्योंकि अभी मेरा फिटनेस लेवल कोई एक दिन में तो इम्प्रूव होगा नहीं। बट वेन आई स्टार्टेड गोइंग टू द जिम फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड जिम में जो सबसे अच्छी चीज़ होती है मुझे लगता है वो ये होता है कि शीशे लगे होते हैं हर तरफ, जिससे कि आप अपने आप को देखते रहें। आपके आसपास के लोग तो दिखते हैं ही, लेकिन शीशे में आप जब अपनी इमेज बार बार देखते हैं तो आपको लगता है कि आपके अंदर क्या खामियां हैं, कहाँ से आप मोटे हैं, कहाँ से आप आउट ऑफ शेप हो रहे हैं, एंड द रेशियो प्रोपोर्शन ऑफ योर बॉडी, ऑल दोज थिंग्स। वो एक चीज़ है जो आपको बार बार हिट करती है कि जब आप एक लंबे समय के लिए जाते हैं, जैसे 2 महीने 3 महीने हो गए, आप नोटिस करते हैं, आप ये सोचते हैं कि मैं इतने समय से यहाँ पे आ रहा हूँ या आ रही हूँ, अभी तक कोई चेंजेस आने क्यों नहीं शुरू हुए। जिस दिन आपको वो रियलाइज़ होता है तो आप और सीरियसली अपना वर्कआउट करते हैं, एंड देन यू वर्क ऑन अदर एस्पेक्ट्स जिस पे आप अभी तक शायद काम नहीं कर पाए, जैसे कि आपकी डाइट है। 3 महीने ऑलमोस्ट जिम ज्वाइन करने के बाद, 3 महीने के बाद आई थिंक एक ऐसा पीरियड आया कि कुछ खाया बाहर से, वॉज नॉट फ्रेश, एंड मेरी तबीयत ख़राब रही और वो भी मैं भी और 10 या 12 दिन बाद आया। फिर मैंने नोटिस किया कि मेरी फिटनेस जो है, मतलब ऑन दी एक्सटीरियर फिटनेस और ख़राब हो गई है पहले से, और बुरा लग रहा हूँ मैं, और एक तरह से मैं और गिल्टी हो गया। एंड सिंस मैं जिम जा ही रहा था और जाना था ही मुझे, तो मैंने ये ठान लिया कि अब मुझे अपना फिटनेस ठीक करना है। तो मैंने अपना वर्कआउट टाइम बढ़ाया। मैंने कहा चाहे मैं इंटेंसिटी कम रखूं वर्कआउट की, लेकिन मैं थोड़ी ज़्यादा, मतलब क्योंकि एकदम से आप सारे हैवी वेट्स या फिर बहुत हैवी टारगेट्स कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज में भी नहीं कर सकते। तो मैंने कहा चलो मैं करना स्टार्ट करता हूँ। दूसरा, जो ग्रुप क्लासेस मैंने कंटिन्यू की, उसका रीज़न ये था कि ग्रुप क्लास में सबसे अच्छी बात होती है कि ट्रेनर एक होता है। अच्छा, वैसे लोग पर्सनल ट्रेनर भी लेते हैं, एंड पर्सनल ट्रेनर भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप एक पर्सनल ट्रेनर ले, अगेन दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। आप पर्सनल ट्रेनर लेते हैं, पर्सनल ट्रेनर आपके टारगेट के हिसाब से आपको काम करवाती है, वो आपको जो आपके गोल्स हैं उन तक पहुंचने में हेल्प करते हैं, एंड दे टेल यू एग्जैक्टली क्या क्या आपको करना चाहिए। डाइटिशियन भी होते हैं अलग से, लेकिन आप कुछ डाइट रिलेटेड टिप्स अपने पर्सनल ट्रेनर से भी ले सकते हैं। ग्रुप क्लासेस में इसलिए करा था क्योंकि उसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि अदर दैन गेटिंग द गाइडेंस ऑफ अ ट्रेनर और अ टीचर, आपको बिसाइड्स दैट यू ऑल्सो गेट एन एनवायरनमेंट वेयर 2 or more than 2 people are अटेंडिंग द क्लास एंड वर्किंग आउट विद यू। सो वो माहौल आपको हेल्प करता है, उस मतलब आप इंजॉय करते हैं एक तरीके से, एंड वर्कआउट आपको वर्कआउट नहीं लगता। सो मैंने ग्रुप क्लासेस करने शुरू किए। HIIT था, उसमें टबाटा था, उसके अंदर स्पिनिंग है, उसके अंदर किक बॉक्सिंग है, योगा है, जुम्बा है। सो देयर आर मेनी ग्रुप क्लासेस दैट आई स्टार्टेड अटेंडिंग। तो मैं क्या करता था कि ग्रुप क्लास तो मैं अटेंड करता था ही, उसके साथ साथ मैं जो है अपना वर्कआउट जिसमें कि कार्डियो है एंड वेट्स, ये भी मैंने करना शुरू किया। अच्छा, कई लोग हैं जो कि वेट्स करते रहते हैं, कार्डियो की को इग्नोर करते हैं, कार्डियो की इंपॉर्टेंस को निगलेक्ट करते हैं। कई लोग हैं जो कार्डियो करते हैं और वेट्स जो है उसको इग्नोर करते हैं। उन्हें लगता है कि वेट ट्रेनिंग इज़ नॉट, या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इज़ नॉट एसेंशियल। कई लोग हैं जो कि करते हैं वेट ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, लेकिन
फिर जो स्ट्रेचिंग है, फ्लेक्सिबिलिटी है, जिसमें कि योगा भी आपका आ जाता है, उस चीज़ को इग्नोर करते हैं। सो आई थिंक जो मैंने ये वर्कआउट करके और इतने समय से सिंस मैं इस एनवायरनमेंट में रहा हूँ, जा रहा हूँ रेगुलरली, ट्रेनर्स के साथ टच में हूँ, एंड देयर आर मल्टीपल people to guide me, and then I check up the information not only online but with my friends also who are already into fitness, so that really helps me. हर चीज़ जो है वो बहुत एसेंशियल है, एंड हर चीज़ को एक बैलेंस के साथ, एक बैलेंस वे में करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने अपनी ग्रुप क्लास जो है उसका टाइम आप मैनेज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है, मतलब फॉर एग्जांपल, रादर दैन टेकिंग अ फुल ग्रुप क्लास और टेकिंग 2 ग्रुप क्लासेस अ डे, आप डिपेंडिंग ऑन योर टाइम एंड अवेलेबिलिटी आप उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं। सो रादर दैन डूइंग द एंटायर 1 hour ग्रुप क्लास, मैंने 40 मिनट्स कर लिया। ट्रेनर की परमिशन से, द ट्रेनर इज़ कंफर्टेबल विद दैट कि आप थोड़ा लेट आ गए, आप थोड़ा जल्दी चले गए क्लास से। सो वो एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि वेट ट्रेनिंग बहुत एसेंशियल है। इवन इफ योर टारगेट इज जस्ट लूजिंग वेट, वेट ट्रेनिंग इज एसेंशियल, क्योंकि आपसे कार्डियो डेफिनेटली हेल्प्स यू नो शेड ऑफ फैट्स एंड कैलोरीज आपकी बर्न करता है। लेकिन कौन सी कैलोरीज बर्न करनी है, आपके मसल्स जो हैं, मसल जो है वो आपके शेप में रहे एंड आपके मसल्स ठीक रहे, उसके लिए तो वेट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है ही, ठीक है। एंड कार्डियो इज एसेंशियल। आप जितनी भी ट्रेनिंग कर लें, अनलेस यू आर बर्निंग द कैलोरीज। एंड कार्डियो का जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, जो कई लोग नहीं समझते, उन्हें लगता है हम ठीक है, शेप में हैं और सब चीज़ें हमारे अच्छी हैं, तो कार्डियो क्यों करना है। तो उसमें ये कि आपकी एंड्योरेंस जो है, आपका स्टैमिना है, उसमें वो बहुत हेल्प करता है, एंड ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है लाइफ में। एंड सो आई थिंक ऑल एस्पेक्ट्स आर एसेंशियल, एंड मैं आज की डेट में सब चीज़ें करता हूँ, एंड मैं एक बैलेंस के साथ, बैलेंस वे में करता हूँ। द बेस्ट थिंग इज़ आई नो कि मेरी बॉडी किस दिशा में जा रही है। आप कभी कभार BMI भी करते हैं, अपना बॉडी मास इंडेक्स, आप उसमें आप पता चल जाता है आपकी फ़ैट परसेंटेज कितनी है, प्रोटीन परसेंट कितना है, कितना आप अपने टारगेट से दूर है, वो एक चीज़ है। देन एज यू वर्कआउट प्रोग्रेसिवली, मतलब विद टाइम आपको पता चल जाता है कि आप का जो है, आप का टारगेट जो है, आप वहाँ पे कितने समय में पहुँच पा रहे हैं। उसके बाद जो है एक और बहुत बड़ी बात वो ये है कि आपको ये पता चल जाता है आपकी बॉडी की लिमिटेशन क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे करने से शायद आपको इंजरी हो रही हो या स्टिफनेस हो रही हो, उसके लिए स्ट्रेचिंग कौन सी चाहिए, आपको रिकवरी के लिए फूड कौन सा चाहिए, एंड आपको कितनी देर में रिकवरी हो जाती है, आपको रेस्ट टाइम कितना रखना है, रेस्ट डे आपका कौन सा रह सकता है, किस समय वर्कआउट करना आपके लिए सबसे एसेंशियल है, ये एक चीज़ बन जाती है, आपका एक रूटीन बन जाता है। सिंस यू आर इन टच विद ट्रेनर्स ऑल द टाइम, यू नो कि कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए सही है और कुछ उसकी पोस्चर क्या है, उसको उसमें कौन सा वेट रखना है, कितने समय में वो वेट इंक्रीज़ करना है, कितने रेपिटेशंस आपको रखने हैं, कितने सेट्स आपको रखने हैं, एंड हाउ मच रेस्ट योर बॉडी नीड्स आफ्टर द वर्कआउट, माने कि आप दिन में कितने घंटे सो रहे हैं, एंड कितना आपको खाना चाहिए, एंड आपकी एपेटाइट में कोई चेंज आया है, आपको डाइट क्या रखनी है, वो भी आपको अच्छे से समझ आता है once you start working out and once you start focusing on your diet. So it is tremendous, I think, and definitely the mental aspect, the psychological aspect or the advantage of working out is, I think, is always positive. It's always in the positive direction. आप उस माहौल में रह के ही पॉजिटिव रहते हैं जिसमें कि सब लोग एक पॉजिटिव गोल की तरफ काम कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि वंस यू वर्क आउट एंड यू स्वेट इट आउट, even before seeing the results, just looking at your hard work, taking your body through that effort, अपनी बॉडी में अपना एफर्ट करते ही आपको जो है एक पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होती है। ऑक्सीटॉक्सिन कह लें, एड्रेनलिन आप कह लें उस चीज़ को, लेकिन वो पॉजिटिव एनर्जी आप फील करते हैं। डजेंट मैटर हाउ लॉन्ग द रिजल्ट्स टेक, या फिर आप के जो टारगेट हैं वो जितने भी अनरियलिस्टिक हो, आप में पॉजिटिव चेंज तो आ रहा है ही। आपकी बॉडी को ये सिग्नल मिल चुका है कि आप फिट रहना चाहते हैं, एंड आपकी बॉडी भी उस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी, एंड यू विल कम इनटू शेप। देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट, अनलेस यू आर जस्ट वर्किंग आउट एंड देन यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर डाइट और योर रेस्ट। वो सब चीज़ें भी करना बहुत ज़रूरी है। तो वो सब चीज़ें आप करें और बहुत अनरियलिस्टिक टारगेट्स ना रखें।
इसको अपनी एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं, फिटनेस को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं एंड यू विल नोटिस अ चेंज फ्रॉम द फर्स्ट डे। आप रादर देन ये सोचें कि मुझे 6 महीने में अपना बेस्ट शेप में आना है, चाहे मुझे उसके लिए अपने आप को कितने टॉर्चर से ले जाना हो, तो आप यकीन मानिए आपका जो भी रिज़ल्ट आ भी जाए ना, अगर वो बहुत ही ख़राब रिज़ल्ट होगा, क्योंकि आप बैक टू स्क्वायर वन या फिर शायद उसके बाद और भी ख़राब स्थिति में आ जाए। इवन आपको किसी शादी या किसी ओकेजन के लिए या किसी पर्पज़ के लिए, किसी आउटिंग के लिए, किसी ट्रिप के लिए वो फिटनेस लेवल रीच करना हो, इवन अगर आपका कोई ऐसा टारगेट है कि ठीक है 3 महीने में मुझे यहाँ जाना है, तो उस समय मुझे ऐसे शेप में होना चाहिए, आप यकीन मानिए रादर देन फोकसिंग मतलब अनरियलिस्टिक टारगेट्स रखने की, आप बहुत रियलिस्टिक टारगेट रखें। 40 मिनट से 1 घंटे का आप वर्कआउट टाइम रखिए इनिशियली, एंड अपनी डाइट, बेसिक डाइट आप ठीक करें। केवल आप जो जंक फूड है, फास्ट फूड है, प्रोसेस्ड फूड्स है, उनको हटा दें। अपने 3 मील्स आप रखिए दिन के, मैं आपको बता रहा हूँ, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। बीच में आपके जो फिलर्स हैं, स्नैक्स हो गए, वो हेल्दी स्नैक्स हो, नट्स हो या मिल्क हो या जूसेस हो, फ्रेश जूसेस हो, जो फ्रूट जूस हो विदाउट शुगर, एंड प्रोसेस्ड फूड्स ऑब्वियसली, एंड विदाउट एक्सेस सॉल्ट एंड ऑल, वो चीज़ें आप रखें। एंड पानी पिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप जैसे ही अपनी लाइफस्टाइल ठीक करेंगे ना, मतलब कि अपना जीने के तरीके को आप बदलेंगे और ये मान लें कि ये मुझे ज़िंदगी भर रखना है, तब से आपकी बॉडी चेंज होगी। एंड पहले दिन से ही आपको एक पॉजिटिव फीलिंग अंदर से शुरू होगी। यू विल नोटिस दैट जब आप 3-4 महीने बाद जहाँ भी आप जाएंगे, हो सकता है बहुत ज़्यादा आपका बॉडी बाहर से चेंज ना हो, लेकिन अंदर से आपको इतना कॉन्फिडेंट और फ्रेश फील होगा कि आपको even looking in the mirror you will feel positive and confident. That's how important it is to focus on the lifestyle and on long term goals, और अपनी लाइफस्टाइल को इस तरीके से बनाना कि जो आप कर भी पाएँ, लेकिन जो आपके लिए ज़रूरी भी है। सो ये कुछ चीज़ें फिटनेस से रिलेटेड है। और भी फिटनेस रिलेटेड कोई चीज़, कोई थॉट्स, कोई ख्यालात मेरे माइंड में आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत अच्छा लगा मुझे ये बातें आपके साथ शेयर करते हुए। लव यू गाइस, टेक केयर। आपको इससे रिलेटेड जो भी मुझे कहना हो बताइएगा, एंड मैं भी इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, लेकिन आपके व्यूज़ जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। लव यू गाइस, टेक केयर। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंजॉय, बाय बाय, टेक केयर।